तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे हम लोग शॉर्ट में ईपीएफओ के नाम से जानते हैं, इस विभाग में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस विभाग का नाम जो है बिल्कुल भी नहीं जानते, उनको पता ही नहीं है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्या होता है। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि इस विभाग में भी भर्ती आती है, कौन कौन से पद पर भर्ती आई है। और एक चीज़ शुरुआत में ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, उसके अलावा अगर विकलांग कैंडिडेट है, पीएच हैंडीकैप है ना, वो भी इस वैकेंसी के लिए आवेदन जो है कर सकते हैं। फीस की अगर मैं बात करूंगा तो मात्र 25 रुपए। उसमें भी अगर आप रिजर्व कोटे के अंतर्गत आते हो तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल निःशुल्क जो है आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर पाएंगे, एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, सारा बेसिक डिटेल जो है आज के इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे हम लोग शॉर्ट में ईपीएफओ के नाम से जानते हैं। इसमें नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहां पर मैं नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट लगा दिया हूं, आप सभी लोग अच्छी तरीके से इसे देख सकते हो, रीड कर सकते हो। और डिटेल से अगर आपको रीड करना हो तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, इसका नोटिफिकेशन में डाल दूंगा, साथ में अप्लाई लिंक भी डाल दूंगा। वहां से जा करके आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो और नोटिफिकेशन को भी अच्छी तरीके से वॉच कर सकते हो। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अप्लाई डेट की अगर बारे में मैं बात करूंगा तो 7 मार्च से इसका ऑलरेडी ऑनलाइन आवेदन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आज 8 मार्च है, यानी कि कल की डेट से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। और जो लास्ट डेट रहेगा ऑनलाइन आवेदन का वो रहेगा 27 मार्च 2024। तो अभी जो है आपके पास काफी पर्याप्त मात्रा में समय है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो मेरे हिसाब से आपको जरूर से जरूर इसमें अप्लाई करना चाहिए। उम्र सीमा की अगर मैं बात करूंगा तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज यहां पर 30 साल रखा गया है। ये जनरल कैंडिडेट का मैंने एज क्राइटेरिया बताया है। उसके अलावा अगर आप रिजर्व कोटे के अंतर्गत आते हो, जैसे कि अगर ओबीसी के अंतर्गत आते हो, तो आप यहां पर 33 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। उसके अलावा एससी एसटी के जो कैंडिडेट है वे 35 साल। उसके अलावा जो पीएच हैंडीकैप है, जो हमारे भाई बहन विकलांग है, उनको यहां पर 10 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यानी कि पीएच हैंडीकैप जो है वो 40 साल तक यहां पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज की गणना कब होगी सर, ये बता दीजिए। तो दोस्तों, जो आपका एज का गणना किया जाएगा ना, वो किया जाएगा 27 मार्च 2024 से। यानी कि इस डेट तक आपका मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज कैटेगरी वाइज जो मैंने आपको बताया है इतना होना चाहिए, तब जाकर के आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है ना। फीस की अगर मैं बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि यहां पर आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, मात्र 25 रुपए। वो भी अगर आप जनरल या फिर ओबीसी, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपका 25 रुपए पड़ेगा। वहीं पे अगर आप एससी एसटी पीएच या फिर फीमेल कैंडिडेट हो ना, यहाँ पर महिलाओं के लिए भी जो है वैकेंसी आई है, फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उन सभी कैंडिडेट को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल निःशुल्क आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ 90% बच्चे ऐसे होंगे ना जो कि इस विभाग के बारे में जानते ही नहीं है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्या होता है और इसमें भी भर्तियां आती है। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आगे मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है। पद की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो पर्सनल असिस्टेंट, जिसे हम लोग शॉर्ट में पीए के नाम से जानते हैं, इस पद पर यहां पर भर्ती निकल करके आई हुई है। क्वालिफिकेशन कितना मांगा जाएगा सर, तो दोस्तों वे कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन पास कर रखा है, ग्रेजुएशन में आपने बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी कर रखा है, तब जाकर के आप यहां पर इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हो, आप एप्लीकेबल हो। ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं नंबर ऑफ टोटल पोस्ट के बारे में। तो 323 पदों पर जो है ये वैकेंसी निकल करके आई हुई है दोस्तों, जिसमें की कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल की अगर मैं बात करूंगा तो अलग अलग, यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी में जो है अलग अलग सीटें हैं। मैंने यहां पर लिख भी रखा है। देखिए, जनरल की अगर मैं बात करूंगा तो 132 सीटें हैं, ओबीसी की मैं बात करूंगा तो 87 सीटें हैं, वहीं पर ईडब्ल्यूएस में 32 सीटें हैं, एससी में 48 सीटें हैं, उसके अलावा एसटी की बात करूंगा तो 24 सीटें और पीएच हैंडीकैप की बात करूंगा तो यहां पर 12 सीटें रखी गई हैं। इन सभी सीटों को आप काउंट करोगे तो 323 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। ठीक है ना। अब यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं भर्ती प्रक्रिया के बारे में कि सर ये बताइए सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों, यहां पर आपको एग्जाम देना पड़ेगा और वो भी जो आपका एग्जाम होगा ना वो ऑफलाइन होगा। काफी सारे बच्चे ये भी यहां पर जानना चाहेंगे कि सर जो एग्जाम होगा उसका एग्जाम सेंटर कहां पर पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, यहां पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा ना वो आपके ही स्टेट में पड़ेगा, आपके ही राज्य में पड़ेगा। जैसे कि सपोज दैट आप उत्तर प्रदेश से आते हो तो उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख शहर है
जैसे कि लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गए, आगरा हो गया, गोरखपुर हो गया, तो इन सब सिटी में जो है आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। उसी प्रकार से आप किसी भी स्टेट के अंतर्गत आते हो ना, तो वहां का जो प्रमुख सिटी होगा, शहर होगा, वहां पर आपका एग्जाम सेंटर होगा, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, और वो भी आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, OMR बेस्ड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहां पर आपका नहीं होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा। जिस प्रकार से मतलब कि ऑफलाइन एग्जाम का मतलब समझते हो ना, OMR बेस्ड, बस गोला काला करना रहता है, तो बस सेम उसी प्रकार से आपका यहाँ पर ऑफलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में अभी किस प्रकार का स्किल टेस्ट लिया जाएगा वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, और अंत में आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे दस्तावेज जो है सही पाए जाते हैं, तो अंत में आपको जो है ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देना चाहता हूं कि रिटन एग्जाम में जो है आपका कौन कौन से सब्जेक्ट से यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिससे कि अभी से आप लोग जो है तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 300 अंक का जो एक क्वेश्चन रहेगा आपका, वो 3 अंक का रहने वाला है, जिसके लिए कि 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, और निगेटिव मार्किंग वहां पर 1/3 रहेगा। तो आपको किसी प्रकार का यहां पर तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है, अदरवाइज होगा क्या कि आप निगेटिव में जाओगे। जो आपको आता है, जितने प्रश्न के उत्तर आप जानते हो, उतने को ही आपको करना है, ठीक है। मैथ की मैं बात करूंगा तो मैथ से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस और जीके की मैं बात करूंगा तो यहां से भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात करूंगा तो यहां से भी आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दोस्तों 2-4 क्वेश्चन जो होते हैं वो कंप्यूटर लैंग्वेज से भी रख लिया जाता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मेन आपका जो सिलेबस है यही रहने वाला है। मैथ, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज से यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर ये बताइए स्किल टेस्ट जो है वो किस प्रकार से होगा। तो देखिए दोस्तों, स्किल टेस्ट की अगर मैं बात करूंगा ना, तो यहाँ पर आपसे टाइपिंग भी करवाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप टाइपिंग नहीं करना जानते हो तो अभी से आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, तो फिर काम बनेगा। यहाँ पर टाइपिंग कितना मांगा जाएगा, तो देखिए हिंदी की अगर मैं बात करूंगा तो हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट का टाइपिंग मांगा जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर इंग्लिश की मैं बात करूंगा तो इंग्लिश में 35 वर्ड प्रति मिनट का टाइपिंग जो है वो मांगा जाता है, जो कि स्किल टेस्ट के अंतर्गत में कंसीडर किया जाएगा। स्किल टेस्ट के अंतर्गत में आपसे जो है ये चीज़ें करवाई जाएंगी जब आप जो है रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाओ। और देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो भर्ती आई हुई है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में, ये भर्ती निकाली गई है यूपीएससी की तरफ से। जी हां दोस्तों, यूपीएससी की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है, और जो इसका एग्जाम है ना, यूपीएससी पूरी तरीके से कंडक्ट करवाएगा। काफी सारे बच्चे जानते हैं यूपीएससी के नाम से ही डरते हैं, मतलब कि मैं आपको बता रहा हूं इस वैकेंसी में बहुत कम बच्चे अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के नाम से उनको ये लगता है कि यार किस तरह का क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया जाएगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं एग्जाम नहीं क्रैक कर पाऊंगा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ लगभग नॉर्मल ही रहता है। जिस प्रकार से आप अदर गवर्नमेंट वैकेंसीज की तैयारी करते हो ना, सेम उसी प्रकार से रहता है। यहाँ पर कुछ आपका अलग नहीं होने वाला है। सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है, भर्ती प्रक्रिया बता दिया है, कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल के बारे में बता दिया है, नंबर ऑफ टोटल पोस्ट बता दिया है, सारा बेसिक डिटेल मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा हो, ठीक है ना, तो आपको जो है जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें फॉर्म बहुत कम पड़ेंगे। इस वजह से यहाँ पर कंपटीशन जो है वो काफ़ी कम रहने वाला है। अब बात आ जाती है कि सर ये बताइए नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक जो है वो कहाँ मिलेगा। तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा इस भर्ती के रिगार्डिंग में। उसके अलावा इसी भर्ती का मैं अप्लाई लिंक भी दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर के आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, या फिर आप चले जाइएगा साइबर कैफे से भी आप ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हो। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए इस विभाग की भर्ती के बारे में अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो ना, तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही खुला है। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने का भी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी प्रकार का अब कोई भी डाउट रह गया है, क्योंकि सारी बेसिक डिटेल जो है मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है।